हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 4.11 की। एग्जाम्पल का जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होता है एनसीईआरटी में, उसका केमिकल काइनेटिक्स का 11वां क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन जो है आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है, जिसमें कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के वैल्यू को दिखाया जाता है। T1 टेम्परेचर पर K1 रेट कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर पर K2 रेट कांस्टेंट, और उस पर जो आधारित रिलेशनशिप होता है उस रिलेशन पर यह सवाल लिया गया है। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको अच्छी तरीके से पहले समझे। सवाल कहता है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन दिया गया है, उसमें इथाइल आयोडाइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इथीन में और हाइड्रोजन आयोडाइड में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो उसमें कहता है कि 600 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जो है 1.60 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड है। अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की 209 किलो जूल पर मोल है, तो बताइए इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट 700 केल्विन पर क्या होगा, ये बताना है। मैंने कि 600 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, 700 केल्विन पर कितना होगा रेट कांस्टेंट, वो बताना है। दैट मीन्स हमारे पास जो दिया गया मटेरियल सब है वो है, हमारे पास T1 दिया हुआ है यहाँ पर 600 केल्विन, और इस आधार पर K1 हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1.60 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। T2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है 700 केल्विन, और इस आधार पर जो K2 का मान आएगा वो हमें निकालने कह रहा है। और एक चीज बस दिया हुआ है यहाँ पर, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान 209 किलो जूल पर मोल। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 209 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.09 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। हम लोग ये ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि R का जब मान लेंगे हम लोग, यानी कि गैस लॉ कांस्टेंट का जब मान लेंगे तो वहां पर हमें जो वैल्यू आएगा वो जूल में आएगा, तो इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिए इसीलिए। ठीक है, तो यहां से हमारा जो मटेरियल सवाल में दिया हुआ था वो हमने तैयार कर लिया। अब इस सवाल में जो अहम फॉर्मूला यूज हो रहा है आर्हेनियस इक्वेशन का, वो फॉर्मूला आपको ख्याल होगा। वो फॉर्मूला है हमारे पास log K2/K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। जी हाँ, यही फॉर्मूला यहाँ पर है, जिस फॉर्मूला लेकर के हम लोग को सवाल बनाना है। यहाँ पर यही फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है केमिकल काइनेटिक्स में जो कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट को दिखाता है। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला को हम लोग फ्रेज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा log K2/K1। डिवीजन का फॉर्म जब भी log में रहता है तो वो माइनस में टूट जाता है, तो ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1, ये इक्वल हो जाएगा EA बाय 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहां पर इसी फॉर्मूला लेकर के आगे सवाल हमको बनाना है, और हम लोग को यही K2 का वैल्यू निकालना है। बादों के सब दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, EA दिया हुआ है, R पता होता है हम लोग को, T1 T2 सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब बस हमारा काम यही रह गया, हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में हम जितने अच्छे निपुण होंगे आप उतने ही ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई सब रहता है उसको हम ऑलरेडी सॉल्व करके रखते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और लॉग के बारे में हम फिर से बोल देते हैं कि लॉग के बारे में अगर आपको जानना है, लॉग टेबल आप लोग को सीखना है जो एनसीईआरटी बुक में रहता है, तो लॉग टेबल अगर सीखना है तो कमेंट में जरूर बताएं, तो हम लॉग टेबल को सिखाने का एक वीडियो आपको हम दे देंगे, ताकि लॉग टेबल देख करके लॉग का वैल्यू निकालना सीख जाए। हालांकि आपके पास अब कैलकुलेटर है, मोबाइल है, जिसमें कि लॉग के वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हो। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, K1 के प्लेस में वैल्यू रखेंगे। यहां पर ये EA का मान हम लोग को दिया हुआ है,
EA का मान हम लोग जूल में निकाले थे 209,000, यानी कि 2,09,000 यहाँ पर निकाले थे, जूल पर मोल में निकाले थे। हालांकि इसमें इसको हम लोग पॉइंट में कर दिए थे, 2.09 इंटू 10 टू दी पावर हम लोग 5 ले लिए थे, उसी को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर कर दिए हैं। बट 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो गया यहाँ पर, इंटू यहाँ पर क्या है 1/T1 का कितना वैल्यू है, तो 600 T1 है, माइनस 1/700 यहाँ पर हो जाएगा। ये केल्विन में टेम्परेचर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि बाद में यहाँ पर ये केल्विन से केल्विन में खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से log K2 रहेगा माइनस log K1, तो K1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.60 इंटू 10 टू दी पावर -5। यहाँ पर ये हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ये इसमें इससे डिवाइड करिएगा, जितना रिजल्ट आएगा फिर से इतना से जब डिवाइड कर दीजिएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग से लिख करके तब इतना में इतना से डिवाइड करिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, नीचे में हो जाएगा 600 इंटू 700, और ऊपर में ये हो जाएगा हमारा केल्विन इंटू केल्विन, केल्विन स्क्वायर हो जाएगा। और याद रहे यहाँ पर ये केल्विन बन के रह गया है, यहाँ पर केल्विन ऊपर गया तो केल्विन बन गया, और ऊपर में हो जाएगा 700 माइनस 600, ये हो जाएगा केल्विन। तो केल्विन स्क्वायर से यहाँ पर एक केल्विन कैंसिल हो गया, और ये केल्विन से ये केल्विन भी क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि पूरा केल्विन का टर्म यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा log K2, और ये माइनस लॉग इतना है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लॉग को इधर लेके जाते हैं, और याद रखिएगा इसको तोड़ेंगे, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये पहले तो प्लस में आ गया इधर, अब इधर ये आके दो भाग में टूट जाएगा, एक तो हो जाएगा log 1.6, और ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि log m गुना n होता है, तो log m प्लस log n हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 10 टू दी पावर -5। और यहाँ पर ये पहले से प्लस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये है 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 4, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 माइनस 600 100 बटे हो जाएगा 7 6 42, पर यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ से वैसे एक स्टेप कर सकते हैं, यहाँ का 2 जीरो, और यहाँ पर जो 10 का पावर 4 है, यहाँ से 2 जीरो हटा करके यहाँ पावर कितना बच जाएगा 2। तो जब कुल मिला के यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log K2 बराबर log 1.6 का वैल्यू या तो लॉग टेबल से या तो कैलकुलेटर से जब आप निकालिएगा तो ये आएगा आपका 0.204, और यहाँ पर ये log m का पावर जब n रहता है तो ये पावर जो है कॉफिशिएंट हो जाता है, तो ये -5 हो जाएगा, -5 नीचे आ गया तो प्लस माइनस -5 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो ये हमारा इस log का यहाँ पर सॉल्व करके लाया गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक 1.09 गुना 10 का पावर 2 यानी 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 109, अब बटे यहाँ पर हो जाएगा 42। तो यहाँ पर देखिएगा log K2 इज इक्वल टू, जब इसमें आप माइनस करिएगा तो रिजल्ट आएगा -4.796 ये आएगा, अब प्लस यहाँ पर जब 109 बटे 42 करिएगा तो ये लगभग में आंसर आएगा 2.599, और जब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log K2 इज इक्वल टू -2.197 ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आप फाइनली जानते हैं कि हमको K2 का मान निकालना है, तो K2 log के साथ बैठा हुआ है तो दोनों बगल एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर ये मान कैंसिल हो जाएगा, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंटी लॉग log K2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ -2.197, तो यहाँ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया K2,
और एंटी लॉग के टेबल से जब आप -2.197 का वैल्यू निकालिएगा तो एंटी लॉग ऑफ -2.197 का वैल्यू आएगा 0.00636। ये यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और प्यारे बच्चों ये तो हमारा पर सेकेंड में ही रहेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट वैसे भी ये पर सेकेंड में ही रिजल्ट आता। K2 का मान यहाँ पर K2 तो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है तो पर सेकेंड में ही रहेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 6.36 इंटू 10 टू दी पावर, ये यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट इधर गया है तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा रेट कांस्टेंट K2 के लिए। यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग का बस यूज किया गया है। और अगर आपको लॉग एंटी लॉग के टेबल में प्रॉब्लम होता है या आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के जो बुक के लास्ट पेज में लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है उससे आपको जानकारी मिले, उसको समझना हो आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर एक वीडियो चाहिए हमको जो लॉग और एंटी लॉग के टेबल को समझाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपके लिए हम एनसीईआरटी के लॉग टेबल का एक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे जो रोज के नए एनसीईआरटी के वीडियो है आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।